नमस्कार। आपको सभी को एमपी पुलिस के बच्चों का काफ़ी अच्छा मन लगा था और वो पूरे सोच रहे थे कि आचार संहिता के पहले निश्चित रूप से न केवल रिजल्ट आएगा बल्कि फिजिकल की डेट भी सरकार जारी कर देगी। ऐसे में अब आगे की तैयारी कैसे रखना है, मना स्थिति सबसे इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी फिजिकल के लिए, उसको आपको कैसे दुरुस्त रखना है, सारी बातों को गंभीरता से पूरे वीडियो को एक एक शब्द ध्यान से सुनना है। और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हम वीडियो के बीच बीच में डिस्कस करेंगे, तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, सारी चीज़ें समझना है। सबसे पहली बात, मध्य प्रदेश में जो है आचार संहिता आज से लग चुकी है। 17 नवंबर को आपका जो है जो पूरे मध्य प्रदेश में एक फेज में एक चरण में चुनाव है। इसके बाद दिसंबर के 3 दिसंबर को आपका या फर्स्ट वीक में उसका रिजल्ट है। इतनी बात क्लियर हुई। अब अगर आते हैं एमपी पुलिस के बच्चों पर, एमपी पुलिस के बच्चों की अगर बात करें तो काफ़ी सारे बच्चों का फिजिकल को लेकर बहुत अच्छा दिमाग लगा था। उनको अभी दिमाग लगाए रखना है, क्योंकि ये ध्यान रखना है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आचार संहिता के दौरान नई भर्ती की घोषणा नहीं हो सकती, लेकिन जो भर्तियाँ चल रही हैं उनके रिजल्ट जारी हो सकते हैं। लेकिन सरकार की मंशा पर भी हम चर्चा करेंगे, तो इसमें तो कोई दो मत नहीं कि रिजल्ट अभी नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। सरकार यदि चाहे तो वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल पुलिस अधीक्षक का भी रिजल्ट दे सकती है, शिक्षक भर्ती का भी रिजल्ट दे सकती है, कई सारे एंट्रेंस एग्जाम का भी रिजल्ट दे सकती है, प्लस आपका एमपी पुलिस का भी रिजल्ट दे सकती है। अब ऐसे में लगता है कि क्या सरकार रिजल्ट देगी, तो इतनी बड़ी गलती सरकार नहीं करेगी, क्योंकि पटवारी के कारण सरकार काफ़ी बैकफुट पर आ चुकी थी। ठीक है, तो ऐसे में सर हम क्या करें, तो आपको लगातार जो है फिजिकल करते रहना है। जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वो फिजिकल एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है वो तो भाई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करो, आराम से वहीं पर पढ़ाई करते रहो पर डे। और देखो, फिजिकल इसलिए मत करो, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि आप जो है फिजिकल करोगे तो उससे रिजल्ट आएगा, आप केवल अपनी हेल्थ के लिए करो, है ना। अब सर हम तो गरीब हैं, सर हम कैसे फिजिकल करें, फिजिकल एकेडमी, क्योंकि अभी ये भी पता नहीं कि कब होगा। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट दौड़ होती है। दौड़ पर अगर आप काम कर सकते हैं, वो घर पर भी आप कर सकते हैं, टाइमिंग लगा सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो दौड़ पर आप काम कीजिए। गोला फेंक और लंबी कूद के लिए आप फिजिकल एकेडमी बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, वो फिजिकल एकेडमी ही करो, क्योंकि निश्चित रूप से वहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको निश्चित रूप से उससे फायदा होगा। ठीक है, तो अब इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये ध्यान रखना, कभी भी रिजल्ट भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि आप रिजल्ट की संभावना आप कम कर दो, केवल नई वैकेंसी नहीं आएगी, एमपीएसआई जिसको सपना सजोए थे, ठीक है, वो नहीं आएगी। अब आपको एक और चीज़ ये करना है, प्लस इस सरकार के बारे में भी आपको सोचना है कि वर्तमान सरकार से यदि आप खुश हैं तो आपको फिर से बीजेपी को वोट दे देना, और वर्तमान सरकार ने यदि आपके साथ धोखा दिया है तो बख्शा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप क्या सोच रहे हैं इस पूरी आचार संहिता के बारे में। मेरा मुख्य मोटिव था एमपी पुलिस के बच्चों के साथ बात करने का कि आपको अभी फिजिकल की तैयारी बराबर बनाए रखना है, चाहे फिजिकल 1 साल बाद हो चाहे 6 महीने बाद हो। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, फिजिकल आपका हो सकता है 1 साल बाद भी हो सकता 6 महीने बाद भी हो। ठीक है, तो फिजिकल की आपको लगातार तैयारी करते रहना है, क्योंकि फिजिकल पर 50% आरक्षण है। फिजिकल को आप हल्के में नहीं ले सकते। अब वो फिजिकल आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी दौड़, गोला फेंक और लंबी कूद तो फिर भी आप 1 महीने 2 महीने में निपटा लोगे। ठीक है, रिजल्ट के जैसे रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद 1 महीने के आसपास तो आपको 15-20 दिन के आसपास तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं, समय मिलेगा ही आपको, तो उतने में आपकी लंबी कूद और गोला फेंक हो जाएगा। आपको दौड़ पर फोकस बनाए रखना है और इस बहाने अपनी बॉडी अच्छी करना है। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लाना कि हमारा फिजिकल निकल जाए, ऐसा नहीं। आप तो बस ये सोचो कि इस बहाने हमारा जो है फिजिकल हो रहा है, हेल्थ अच्छी हो रही है, तैयारी हो रही है, सुबह से उठ रहे हैं, यही सारी चीज़ों को लिए करो। बाकी अब एक टाइम आपको पढ़ाई करना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार के अब चुनाव आ रहे हैं, फिर से इसमें भी भर्ती निकलेगी। ठीक है, एग्ज़ाम क्रैक करना, दिल्ली पुलिस को आप हल्के में नहीं लीजिए, आप एक टाइम अब जो है तैयारी पढ़ाई करना चालू कीजिए, क्योंकि अब आप दोनों टाइम अगर फिजिकल कर रहे हैं तो फिर आप मूर्खता कर रहे हैं। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि 100% अभी होगा, अब तो कुछ कभी भी हो सकता है भाई साहब, नई सरकार बने चाहे यही बने, इससे कोई फर्क नहीं। सरकार रिजल्ट को लेकर अब काफ़ी वैसी रहेगी, मतलब लाइटली, क्योंकि अभी तक जो है युवा का जो मतदान है वो इकट्ठा नहीं होता है।
है ना, अंकल जी ने कह दिया, आंटी जी ने कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, उसी को वोट दिया। आप में वोटिंग का अगर पावर आ गया, युवाओं का अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया, तो निश्चित रूप से अगली बार आपकी बात सुनी जाएगी। तो उम्मीद है आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे, बढ़िया तरीके से आप फिजिकल करते रहें। और भी यदि कोई बात हो तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, खूब जम से लिखें जो भी आप सोचते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ग्रेट डे।